नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर गाजीपुर से है, जहां पत्रकार सुधीर राय को मनबड़ युवक उमेश यादव ने शादियाबाद थाना परिसर में थाना प्रभारी के सामने ही अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गौरतलब हो कि शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे पत्रकार सुधीर राय थाना दिवस पर कवरेज करने शादियाबाद थाना पहुंचे और उसी दौरान थाना क्षेत्र के मुबारकपुर चौरी ग्राम सभा के मनबड़ युवक उमेश यादव ने थाना प्रभारी घनानंद त्रिपाठी के सामने पत्रकार को देखते ही अभद्रता करते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, अगर आप कहीं दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिससे भयभीत होकर पत्रकार सुधीर राय ने शादियाबाद थाने में मनबड़ युवक के विरुद्ध लिखित तहरीर दी है। सर, शादियाबाद थाना परिसर में आपके साथ किस तरह की घटना घटित हुई है? शादियाबाद आज जो थाना है उसके परिसर में समाधान दिवस का आज आयोजन किया गया था। हम उसी को कवरेज करने के लिए आए हुए थे। हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी थे, जिसमें हसन खान थे और यहाँ पे सोनू है, उन्हें भी सोनू कहा जाता है। शिवप्रकाश पांडे थे, गिरीश पांडे थे और आकिब भी थे। उस दौरान जब ये समाधान दिवस चल रहा था, थानाध्यक्ष महोदय इसी परिसर में बैठे हुए थे, काफ़ी भीड़ भी थी। उसी दौरान एक युवक जिसका नाम उमेश यादव है, वो मुबारकपुर उचौरा का शायद रहने वाला है। मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी पहले की। आज अचानक से हम लोग उधर खड़े थे, उधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और 2-3 लोग थे, हम बात कर रहे थे। तब तक अचानक जो है वो व्यक्ति आया, खड़ा हो गया बात करने के लिए। इधर की काफ़ी भीड़ भी थी उसके साथ। तो हमने कहा, भाई साहब आप बाहर चले जाइए, बाहर जो बात करनी होगी हम कर लेंगे। तो वो नहीं माना। एक बार फिर हमने कहा कि भाई साहब अभी हमें बात नहीं करनी है, अभी हो सके तो आप बाहर चले जाइए। उसके बाद इतना ही कहने के बाद वो जो है हमें तुम तड़ाम करने लगा, अपने लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगा और मारने की बात करने लगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि परिसर में थानाध्यक्ष मौजूद थे। हमने थानाध्यक्ष से इसकी शिकायत भी करी, 2-3 बार इसको हमने उल्लेखित किया। उसके बावजूद भी थानाध्यक्ष महोदय ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या नाम पड़ेगा थाना प्रभारी का? यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनका नाम घनानंद त्रिपाठी जी है। आई थिंक अभी 1-आध महीना या हाल में ही ये यहाँ पे जो है आए हुए हैं। उसके बाद जब हमने इनसे 2-3 बार अपील करी इस बारे में कि जो हमारे साथ हुआ है उसको संज्ञान में ले, लेकिन उन्होंने लेना उचित नहीं समझा। उसके बाद हमारे कुछ मित्रों ने उनसे भी रिक्वेस्ट करी, तो हमने कहा कि जब सर नहीं सुन रहे तो रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम आगे जो है एसपी साहब से मिल लेंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप अपना जो है एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तकरीबन हमने 1:30 बजे के आसपास तक जो है एप्लीकेशन लिख के दिया, लेकिन आप देख सकते हैं अभी जो है वक्त हो रहे हैं 9:45 बज रहे। अभी तक हमें एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो FIR कॉपी मिलनी थी वो मिली नहीं, शायद अब मिल सके। आगे आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? बतौर पत्रकार में ये पूरे जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि पत्रकारों के साथ एक FIR लिखने में इतनी बड़ी जो है देरी होती है, इतना बड़ा समय लगता है, तो जब एक सामान्य व्यक्ति थाने में जाएगा FIR के लिए तो उसके साथ क्या क्या झेलना पड़ सकता है उसको, ये काफ़ी जो है अशोभनीय है। लगातार कोई भी DM किसी भी जनपद में जब नई नियुक्ति होती है तो कई तरह की बातें करी जाती है। उसमें गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे तालबेहट मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 15 लोग सवार थे। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8 लोग घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस द्वारा संग्रामपुर में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा आज अरेराज अनुमंडल के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गुस्सियार गांव में एक जन जागरूकता अभियान को संबोधित किया गया। इस जागरूकता अभियान में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न शांति समितियों के सदस्य, सभी वरिष्ठ नागरिक, अरेराज अनुमंडल के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को शराबबंदी एवं समाज में इससे सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव पोटाकला में मोबाइल खरीद में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पीड़ित मोबाइल दुकानदार सलमान अंसारी ने थाने पर तहरीर दी है और कहा है कि उसकी दुकान पर रेहान नाम का लड़का मोबाइल खरीदने आया है और पैसे कम देकर मोबाइल खरीदना चाह रहा था, जिसको मैंने मना कर दिया और इसके बाद वह गाली देते हुए चला गया और वापसी में अपने साथ 5 अन्य लड़कों को लेकर आया, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे और सबने दुकान में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुकानदार खड़ा है और कुछ लड़के लाठी डंडे लेकर आते हैं और दुकानदार से मारपीट करने लगते हैं। दुकानदार की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जाँच में जुट गई है। कल दिनांक 23/9/2022 को शाम के समय पोटाकला कस्बा में मोबाइल की दुकान पर विपक्षी नवाब और अपने साथियों के साथ वहां पर आया। दुकानदार से उसकी कहा-सुनी होने लगी। कहा-सुनी के बाद नवाब अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। इस आधार पे सलमान जो दुकानदार था उसके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दोनों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले भर में पितृपक्ष का आज समापन के अंतिम दिन अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। विधि विधान से संगम तट पर पूजन अर्चन के साथ लोग अपने सिर के बाल को मुंडवा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में पितरों के नाम पर डुबकी लगाकर उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। आज पितृपक्ष की अमावस्या पर प्रयागराज के संगम घाट पर सुबह से ही भीड़भाड़ है। श्राद्ध मुंडन पूजन का क्रम जारी है, जो शाम तक चलेगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ पितरों का विधिवत पूजन करा रहे हैं। पितृपक्ष 2022 की शुरुआत 10 सितंबर को भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हुआ था। क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। साल भर में हम लोगों को एक बार अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिलता है, जो पितृपक्ष में चालू होता है। 15 दिन हम लोग इस 15 दिन का जो एक पाक होता है, इसमें अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जी। और विधि विधान से जो हमारे सनातन धर्म में विधि स्थापित है, हम लोग आकर के ये कर्मकांड अपने पुरोहितों द्वारा संपन्न करते हैं। आपका पूरा परिचय जानना मेरा नाम अजय राज सिंह है। मैं कचरी गांव का रहने वाला हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अमरोहा के गजरौला स्थित ब्रजघाट व दिकरी धाम में पितृ विसर्जन अमावस्या पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा किनारे अनुष्ठान कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर प्रखंड के बगही पंचायत की डुमरी ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पार्षद आशुतोष कुमार के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया, जिसमें एक बैच में 20 लड़कों ने भाग लिया, जिसमें 5 लोगों ने जीत हासिल की। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर न्यायालय के न्यायाधीश फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी का विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें न्यायालय के कर्मी और अधिवक्ताओं ने फूल माला देकर पिछले 2 साल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। पिछले 2 साल से वह भागलपुर में कार्यरत थे। वहीं उनकी प्रोन्नति कटिहार जिला में जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में हुई है। न्यायालय के शिस्तेदार वसंत कुमार सिंह द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपका कार्यकाल में अनुभव कैसा रहा भागलपुर का? जी, निश्चित रूप से मेरा अनुभव एज प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बहुत ही अच्छा, सफल और सुखद रहा। मैं दिनांक 26/10/2020 को यहाँ पर ज्वाइन किया था और तब से अब तक बीच में कोविड पीरियड के चलते कुछ बाधाएं आई, लेकिन फिर भी न्यायालय का कार्य लगातार चलता रहा और इस पूरे अवधि के दरमियान मैंने अपना मैक्सिमम प्रयास किया कि लोगों को न्याय दे सकें। जो भी लोग हमारे कोर्ट में आते हैं उनके साथ न्याय कर सकें और हमारे यहाँ हम सफल भी रहे। हमारी जो पूरी टीम है हमारे कोर्ट की, सबने मेरा योगदान दिया। हमारे जिला जज साहब का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, प्रेरणा रही और आज मुझे खुशी है इस बात की और संतुष्टि भी है कि मैं एक सफल जीवन, सफल ऑफिशियल लाइफ यहाँ पर बिताने के बाद यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति पा करके कटिहार व्यवहार न्यायालय में ज्वाइन करने जा रहा हूँ।
धन्यवाद। यहाँ लगभग सर 2 साल के कार्यकाल में लगभग कितने केसों का हाँ, निष्पादन यहाँ किया? 2 साल के कार्यकाल में जबकि कोविड ने अच्छा खासा पीरियड जो है बाधित किया, फिर भी लगभग 1250 से के करीब रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर निष्पादित किए और सभी लोग जो भी मैंने यहाँ पर जजमेंट निर्णित किए, लोग संतुष्ट रहे, किसी को कभी कोई ग्रीवांस नहीं रही और सभी को काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे भी यहाँ पर भागलपुर में विशेष करके अपनी सेवाएं दे करके यहाँ के बार से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्टाफ से अत्यधिक स्नेह मिला, सम्मान मिला और मैं इसके लिए इन सभी का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के डॉन बास्को स्कूल में महिला वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। यह आयोजन भागलपुर जोन के अंतर्गत किया गया, जिसमें आईसीएसई बोर्ड के तहत चलने वाले 11 विद्यालय शामिल हुए, जिसमें भागलपुर के अलावा कटिहार, पूर्णिया, कहलगांव आदि विद्यालय की बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस भागलपुर जोन के अंतर्गत वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 2 समूहों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें अंडर 17 और दूसरा अंडर 19, जिसमें सभी 11 विद्यालयों की बालिकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। Point for ASISC this time, जो कि 522 service from the ISC CCs स्कूल्स and का एक समूह है, उसके द्वारा गेम्स किया जाता है। बेसिकली इसका जो ICSE और ISC स्कूल्स के जो बोर्ड है CISCE, उसके द्वारा ही प्रायोजित होते हैं point for common this time again, 23 सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स। service from हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो Common जोनल sense स्तर this पे time? कर रहे हैं। ये जोनल स्तर पे 23 भागलपुर जोन में कुल मिलाकर के 11 स्कूल्स आते हैं, जिसमें भागलपुर के स्कूल्स हैं, इसके अलावा another कटिहार के, point, 24-5 पूर्णिया के, साहेबगंज के, set point, कहलगांव के स्कूल्स मिलते आते हैं। आज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उसमें 2 सेक्शंस है, एक अंडर 17 और एक अंडर 19। अंडर 17 में कुल मिलाकर के 5 टीमें भाग ले रही हैं और अंडर 19 में 3 टीमें, जो ISC 11-12 जिन स्कूलों में हैं। अभी जो है सीनियर्स का ये मैच चल रहा है, यानी अंडर 19 का, अंडर 17 का अभी तक 2 मैच हो चुके हैं। and here's the point. सारे Set मैच point for common, ओवर होते होते तकरीबन dominant 3-4 बज play. जाएंगे। उसके बाद A showcase of ये वनडे real गेम, talent. वनडे में ही ये सारे मैचेस हो 25-5 जाएंगे। is the final score for the first set. मेरा नाम राजीव प्रसाद है, हम LD डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये इस जोन का वॉलीबॉल फॉर गर्ल्स LD डॉन बॉस्को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा सप्ताह समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। आज इस देश सेवा के भाग रूप में 157 मांडवी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सेल द्वारा मुफ्त मेगा सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन मांडवी हाई स्कूल के हीराचंद भवन में किया गया था। 157 मांडवी विधानसभा में मांडवी क्षेत्र के समस्त चिकित्सा विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे। तकरीबन 250 लाभार्थियों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। राष्ट्रीय भाजपा व गुजरात प्रदेश भाजपा संगठनात्मक कार्रवाई के तहत अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, इनके बीच के दिनों में सेवा पखवाड़ा संगठनात्मक कार्रवाई के लिए चुना गया था। संगठनात्मक कार्रवाई और पखवाड़ा, जो सेवा पखवाड़ा जो है उसके बीच में और उसके तहत गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल जी, सूरत जिला भाजपा के अध्यक्ष संदीप भाई देसाई जी और गुजरात मेडिकल सेल जो है उसके तहत और सूरत जिला भाजपा मेडिकल सेल के तहत 157 मांडवी विधानसभा में आज फ्री निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। और अभी तक जो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये जो हमारा फ्री मेडिकल कैंप चला, उसमें मांडवी के बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने यहाँ पर सेवाएं दी। मांडवी नगर भाजपा हो, मांडवी तालुका भाजपा हो या हमारे जो चुने हुए जो अहदेदार हैं
उन सभी ने मिलकर के यहाँ पर काफी सारे पेशेंट, और अगर मैं उसका आंकड़ा आपको बताऊं तो तकरीबन 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर आज हमारी निशुल्क मुफ्त सेवा, उन्होंने मेडिकल चेकअप की ली, उनका निदान किया गया और बाद में उनको फ्री में मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। और इस तरह से आज का ये 157 मांडवी विधानसभा का फ्री मेडिकल कैंप जो है बहुत सफल रहा। धन्यवाद। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।